नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप एक मित्र कियोस्क है तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। मैं आप को ऐसे डरा के आपको नहीं देखने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन चीज़ आपसे संबंधित है, आपके लिए ही मैं ये लेकर आया हूँ। आपसे एक सवाल करने वाला इस वीडियो के एंड में, और इस वीडियो में भी बहुत सारे सवाल होंगे, तो उन सभी सवालों के जवाब जो है सिर्फ एक मित्र कियोस्क ही दे सकता है। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों मैं यहाँ पर जो है एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ कि हम यहाँ पर बिल्कुल भी जो है किसी भी गलत चीज़ का समर्थन नहीं करते हैं, और ना ही तो हमें किसी भी तरह से गवर्नमेंट से कोई शिकायत है, और ना ही जो है ई मित्र कियोस्कों से कोई शिकायत है, क्योंकि ई मित्र कियोस्क के साथ ये चीज़ें होती रहती है। तो यहाँ पर जो है सिर्फ मैं अपनी ओपिनियन रख रहा हूँ, प्लस ई मित्र कियोस्कों से सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर जो है जो ये हो रहा है ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे आते हैं मेन मुद्दे की बात पे। तो आपको पता होगा दोस्तों, कुछ दिन पहले जो है एक आपने नोटिस देखा होगा, एक आदेश देखा होगा, प्लस आपने जो है बहुत ज़्यादा लोगों ने शेयर भी किया था उसको, कई लोगों ने स्टेटस में भी लगाया था। आप देख सकते हो, डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा, जिसमें कि एक मैटर हुआ था, जिसमें कि कोई अजय जी नाम से ई मित्र कियोस्क के, और उनका ई मित्र सेंटर जो है वो 15 दिन के लिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए बंद किया गया क्योंकि उनके सेंटर पर जो है कुछ ऑफलाइन फॉर्म जो है वो पेंडिंग पड़े थे, उन्होंने पोर्टल पे अपलोड नहीं किए, जिसकी कि उनके पास में एक ठोस वजह थी हर फॉर्म की कि क्यों उस फॉर्म को जो है पोर्टल पे अपलोड नहीं किया गया, और फिर भी उनके ई मित्र कियोस्क को 15 दिन के लिए बंद कर दिया गया। यहाँ पर दोस्तों मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा कि सरकार ने गलत किया है। सरकार के कुछ नियम है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे नियमों से जो है बहुत सारी चीजें होती है, सारी चीजें मेंटेन होती है। लेकिन यहाँ पर मेरा एक छोटा सा सवाल है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी के भी मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि मान लीजिए कि ई मित्र कियोस्क पर फॉर्म पेंडिंग पड़े सेंटर पे, तो उसको जो है उसके ई मित्र कियोस्क को 15 दिन के लिए बंद कर दिया। बहुत अच्छी बात है, नियम है, होना चाहिए। तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर ई मित्र कियोस्क फॉर्म कंप्लीट होते ही सेम डे ऑनलाइन कर देता है, मैं यहाँ पर बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहा हूँ कि ई मित्र कियोस्क को अपने सेंटर पर फॉर्म पेंडिंग रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। टाइम टू टाइम आपको अपलोड कर देना चाहिए, जैसे फॉर्म कंप्लीट हो जाता है उसको ऑनलाइन कर दीजिए। तो क्या डिपार्टमेंट जो है, क्या सरकार जो है वो उन डिपार्टमेंट के खिलाफ भी ऐसे ही कार्रवाई कर सकती है कि ई मित्र कियोस्क के फॉर्म आने के बाद में उसको अप्रूव होने में जो है जो समय तय की गई समय सीमा, आपको पता ही होगा 5 से 7 दिन का समय सीमा तय, और इसको लेकर पहले भी एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि क्या सरकार जो है डिपार्टमेंट के ऊपर भी कार्रवाई कर सकती है कि उनके वहां पर जो ज्यादा टाइम तक जो है फॉर्म पेंडिंग ना रहे। क्योंकि यहाँ पर मैं किसी और का नहीं, मेरा खुद का उदाहरण देता हूँ। मैंने मूल निवास का एक आवेदन अपलोड किया था, लगभग हो गए 15 से 20 दिन, लगभग 25 दिन के आसपास होने को आए, लेकिन अभी भी फॉर्म जो है फर्स्ट लेवल पर ही पड़ा है। मैं सिर्फ और सिर्फ उसको ऑनलाइन करने का रीजन ये था कि मैं देखना चाहता कि अगर कितना समय लगता है। ये वीडियो में पहले ही बना सकता था, लेकिन एक चीज होती है ना कि भाई अपने पास कुछ चीजें हो। तो यहाँ पर मेरी तरफ से जो फॉर्म अपलोड किया था सब कुछ कंप्लीट था एकदम। मैंने तुरंत कस्टमर से सारी चीजें मंगवाई, डॉक्यूमेंट मंगवा के उसको ऑनलाइन किया, और उसके बाद में जो है पोर्टल पे चढ़ाने के बाद में अभी तक उसका जो है कोई रिस्पांस नहीं है। फर्स्ट लेवल पेंडिंग पड़ा है, कम से कम 20 से 25 दिन होने को है। दोस्तों मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब ई मित्र कियोस्क पे इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, उसका ई मित्र 15 दिनों के लिए बंद हो सकता है, तो क्यों नहीं जो डिपार्टमेंट के अधिकारी है उनके लिए भी जो है कुछ नियम निकाला जाए। जो नियम ऑलरेडी बने हुए उनको पालन करने के लिए कुछ और सख्ती की जाए, ताकि काम जल्दी से हो सके। जब भी हम लोग ये बात उठाते हैं, जब भी कहते हैं कि डिपार्टमेंट की तरफ से काफी लेट किया जाता है, तो हमें जवाब मिलता है कि उनके पास वर्कलोड ज्यादा होता है और वो जो है इतना काम एक साथ नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ई मित्र कियोस्क के पास में वर्कलोड कितना होता होगा। क्या ई मित्र कियोस्क के पास और कुछ काम नहीं है सिर्फ मूल निवास के अलावा? मैं नहीं कहता कि देखो, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी भी गलत चीज को समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर बात जो ई मित्र कियोस्क के मन आ रही है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये चीज हो गई। अब दोस्तों मैं आपको वो नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, और मैं कह रहा हूँ जो अजय जी जिनका कि ई मित्र कियोस्क बंद हुआ है, जिनका कि इस नोटिफिकेशन में नाम है, जिनके लिए ये कार्रवाई हुई है, उन्होंने साफ साफ वजह भी दी, और ये वो वजह जो है इस नोटिफिकेशन में भी दी गई है। जो नोटिस निकला है ई मित्र बंद करने के लिए उसमें भी दी गई है कि कौन सा फॉर्म है, कौन सा उसका फॉर्म नंबर है, कौन सा उसका राशन कार्ड नंबर है, और किस लिए उसको जो है ऑनलाइन नहीं किया गया। जिसमें कुछ वजह मैं बताऊं तो 2 राशन कार्ड तो ऐसे थे जिनको कि मतलब जो कि किसी और ई मित्र से ऑनलाइन किए हुए थे, तो उनके ई मित्र पर वापस से नहीं हो सकता, क्योंकि वो होता है कि रेडी टू प्रिंट आ रहा है। जब तक कि कहीं और से रेडी टू प्रिंट है तब तक आप जो है किसी और ई मित्र से उसका जो प्रोसेस नहीं कर सकते, जब तक कि वो प्रिंट नहीं कर लेता। इसके बाद में दूसरी चीज आती है 2 राशन कार्ड में, वो ये था कि उन्होंने जो है एक में तो किसी का नाम एनएफएसए में था, परिवार जो एनएफएसए में होता है उसमें अपनी मेंबर नहीं जोड़ सकते, तो वो फॉर्म तो पेंडिंग पड़ा रहेगा ना। तो किसी कस्टमर ने उनको कह दिया होगा, तो उन्होंने फॉर्म भर के रख लिया होगा कि जब भी चालू होगा तब अपलोड कर देंगे। यही उनकी गलती थी, और इसीलिए इनका जो है ई मित्र कियोस्क 15 दिन के लिए बंद किया गया। बार बार मैं एक ही चीज कह रहा हूँ, मैं किसी भी तरह से इन चीजों का समर्थन नहीं करता कि ई मित्र कियोस्क को जो है इस तरह से काम करना चाहिए, लेकिन सरकार को भी थोड़ा सा अपना विजन क्लियर करना चाहिए और ई मित्र कियोस्क को बोलने का मौका देना चाहिए कि आखिर उसकी गलती क्या है। कुछ दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया था, उन भाई साहब ने कहा कि हमारा ई मित्र कियोस्क जो है किसी कस्टमर ने शिकायत कर दिया, बंद कर दिया। अब उस मित्र कियोस्क को कुछ भी नहीं पता, ना तो उसके पास वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया कि ऐसी चीजें हो रही है,
क्या तूने ऐसा कुछ किया है कि नहीं, उसको मतलब बोलने का एक मौका भी नहीं किया गया और सीधा बिना कोई सवाल किए, बिना कुछ सफाई सुने उसका ई मित्र कियोस्क 15 दिन के लिए बंद कर दिया गया और साथ ही इसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई। तो दोस्तों सबसे पहले आप जो है उस नोटिफिकेशन को डिस्प्ले पर देख सकते हो, कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ ताकि आपको और सारी चीजें क्लियर हो सके। नोटिफिकेशन कुछ सीकर डिस्ट्रिक्ट का है और 16 सितंबर का है। इसमें लिखा गया कि कार्यालय आदेश आज दिनांक 16/9/2021 को श्रीमान मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार ने पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के भारत निर्माण राज्य गायनी सेवा केंद्र ग्राम पंचायत खुड़ी बड़ी पंचायत भवन में कार्यरत ई मित्र कियोस्क संचालक अजय कुमार जहांगीर, जिसका के कोड ये है, उसका निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान कियोस्क संचालक के पास राशन कार्ड के 4 आवेदन जो है वो पड़े हुए मिले, जिनको कि पोर्टल पे अपलोड नहीं किया गया था। तो यहाँ पर जो अधिकारी थे उनके द्वारा उनके कियोस्क को 15 दिन के लिए निलंबित करने के लिए निर्देशित किया गया और उनका कियोस्क जो है वो बंद हो गया। बात करते हैं यहाँ पर अगले पेज की, तो ये भी इसी नोटिफिकेशन का एक पेज है जिसमें कि आगे बताया गया है कि यहाँ पर जो है ये चीज़ें हुई थी वही चीज़ें लिखी गई है और यहाँ पर निरीक्षण के दौरान जो ई मित्र कियोस्क की तरफ से रीजन दिया गया कि क्यों उन फॉर्म को जो है अपलोड नहीं किया गया पोर्टल पे। तो उसका रीजन देखिए, पहला जो राशन कार्ड था उसका राशन कार्ड नंबर भी दिया हुआ है, आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है। बाकी कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, तो वहाँ से आप डाउनलोड जरूर करें। तो यहाँ पर देखिए जो पहला राशन कार्ड था बनवारी लाल जी का, उनका रेडी टू प्रिंट है। यहाँ पर इनकी तरफ से कहा गया है कि प्रार्थी ने अन्य ई मित्र से जो इनका के कोड ये है वहाँ से आवेदन किया था और अभी वो पेंडिंग है वहाँ पर, इसलिए इनका आवेदन नहीं हुआ। सीधी सी बात है, अगर वहाँ से रेडी टू प्रिंट होगा तो किसी और ई मित्र से आवेदन नहीं होता और ये नियम ये सभी को पता है। तो यहाँ पर जो है पहली वजह ये थी। अब दूसरा जो राशन कार्ड है उसकी वजह ये थी जो मनोज नाम से है कि प्रार्थी का राशन कार्ड NFS श्रेणी का है, अतः इस श्रेणी में के जो राशन कार्ड है उसमें नया मेंबर का नाम ऐड नहीं होता है और इसलिए ये फॉर्म पेंडिंग पड़ा है। तो ये भी क्लियर वजह है। इसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, तो हरलाल सिंह जी, इनका ये कि प्रार्थी ने अन्य ई मित्र कियोस्क जिनका की के कोड है वहाँ पर आवेदन कर रखा है और वहाँ पर जो है पेंडिंग है, रेडी टू प्रिंट है, इसलिए वहाँ से कुछ भी जो है कार्रवाई नहीं हो सकती। और जो चौथा राशन कार्ड है उसमें कारण क्या बताया वो आप देख सकते हो कि सदस्य का नाम परिवर्तन हेतु शपथ पत्र अभी तक जो है आवेदक की तरफ से नहीं दिया गया था और इसलिए फॉर्म को पोर्टल पे अपलोड नहीं किया गया। तो ये कुछ रीजन थे जो कि सीधी सी बात है लॉजिक के साथ में, और इस तरह से रीजन देने के बाद में भी इनका ई मित्र कियोस्क क्यों बंद किया गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप अगर एक ई मित्र कियोस्क है तो आपके साथ भी ये चीज़ें होती रहती है कि भाई फॉर्म अपने पास रहते हैं पेंडिंग, जब तक कस्टमर डॉक्यूमेंट लाके नहीं देगा या फिर जो उसमें कुछ समस्या है, कुछ कमी है वो पूरी नहीं होगी, तब तक अपन जो है अधूरा फॉर्म तो चढ़ा ही नहीं सकते पोर्टल पर। तो यहाँ पर जो है एक तरफ से कहा जाता है कि आप जो है अधूरा फॉर्म जो है पोर्टल पर ना चढ़ाए, यहाँ पर जो है आप बिल्कुल कंप्लीट फॉर्म करके चढ़ाए और फिर जो है बाद में कहा जाता है कि आपके सेंटर पर जो है आप पेंडिंग भी नहीं रखें। तो जब तक डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हो गए तब तक तो पेंडिंग रखना ही पड़ेगा ना, अगर अधूरा चढ़ेगा तो फिर वही प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर जो है मैं ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहूँगा, इस वीडियो को डिस्कशन में पूरा नोटिफिकेशन मिल रहा है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए अपनी जानकारी के अनुसार और उसके बाद में आप खुद जो है कमेंट करके जरूर बताना कि जो हुआ है ये सही है या गलत है। मैं बिल्कुल नहीं कहता गलत क्या है सही क्या है, आप लोगों पर छोड़ रहा हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर जो है इनके साथ गलत हुआ है तो कल या फिर जो है आगे आप लोगों में से भी किसी के साथ भी ये चीज़ें हो सकती है, तो इसलिए चीज़ों के बारे में सोचना जरूरी है। प्लस अपना जो राय है वो जरूर देनी चाहिए, नहीं तो अपन ऐसे ही अगर सुनते रहेंगे जो चीज़ हो रही है उसको देखते रहेंगे तो फिर जो है ये चीज़ें बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं है कि भी किसी को भी गलत करे या फिर सरकार के खिलाफ जो है कुछ सवाल उठा रहे हैं। सरकार जो भी कर रही है अच्छे से कर रही होगी, हो सकता है कि सरकार अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो, लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक ई मित्र कियोस्क के नजरिए की, जो कि मैंने आपके सामने रखा है। तो आप लोग भी कमेंट कर जरूर बताइए कि जो मैंने बात बताई है उससे आप सहमत है कि नहीं, आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो, चीज़ आपको कुछ समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। काफी लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी ई मित्र की उसके लिए नया नोटिफिकेशन आता है या फिर कोई नई सर्विस आती है, इसके अलावा बहुत सारे 1000 से 1500 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है जो कि आप देख सकते हो, जिसमें आपको ई मित्र से संबंधित बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी। प्लस ऐसे ऐसे टॉपिक जो कि ई मित्र की उसके लिए कोई नहीं उठाता, कोई उस पर बात भी नहीं करता, उन टॉपिक पे हमने वीडियो भी बनाई है। प्लस चीज़ों को बिना किसी डर के आपके सामने रखा है, क्योंकि जब सही है तो इस चीज़ों पे जो है बात करने से नहीं रुकना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में, किसी और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।